हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। आज मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली वीडियो मेरा बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि अभी रिसेंट में मैंने मुनमुन जी की मैंने वीडियोस देखी। एक जिसके अंदर वो NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी जो नॉन टीचिंग था उसको लेके बात कर रहे थे, और एक जो कौन है आपके DUCKU उनके प्रेसिडेंट को लेके जो बीच में बात कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी मैंने जो वीडियो देखी है तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा, ठीक है। आइए चलते हैं। तो अभी रिसेंट में मुनमुन जी ने बताया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अभी कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है। ये बात उन्होंने एकदम सही बोली है कि अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी क्यों नहीं चल रहा है वो भी आप समझ जाइए, क्योंकि अभी जो भर्ती है वो कोर्ट में है, ठीक है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। अब और कोई डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ एक जो ये कोर्ट है वही डिसाइड करेगा और वही सर्वमान्य होगा, ठीक है। सर्वमान्य होगा ये। अब आप चाहे VC सर हों, चाहे मुनमुन जी से आप बात कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन जो कोर्ट केस हुआ है अब उसी के थ्रू अब ये जो वैकेंसी है वैकेंसी क्लियर होगी, ठीक है। तो रही बात, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी भर्ती को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। हो सकता है 2 से 4 महीने लगेंगे भर्ती क्लियर होने में, जब तक केस का कोई रिज़ल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी आप अपना धैर्य बना के रखिए, धैर्य बनाए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। अपना टाइपिंग हो गया या जो भी हो गया, टाइपिंग, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये सब आप करते रहें आप, क्योंकि अब जो कोर्ट में केस है तो अब आपको टाइम भी मिल चुका है टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग बच्चे भी थे जो इस स्टेज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो कहीं और पोस्टेड हो गए हैं, ठीक है। तो अब छटनी हो चुकी है, तो बहुत ही कम लोग अब बचे हैं जो इस वैकेंसी को देख रहे हैं, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो मुनमुन जी ने बोला था जो अभी DUCKU का इंटरव्यू लिया था, अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब थे उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनसे हमारा कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। उनसे हमारा आपका कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बाकी एक बात और बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है, ये जितना भी दिल्ली में एग्ज़ाम्स होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो NTA कंडक्ट कराता है, ठीक है। सबसे पहली बात है जो ये है कि वो दिल्ली में NTA कंडक्ट कराता है, चाहे CUET हो गया या कोई भी JEE हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है NTA। तो इसको आप बोलना बंद कीजिए कि इसमें कुछ धांधली हुई है, धांधली और अनियमितता, ठीक है। अनियमितता यहाँ कुछ नहीं हुई है, ठीक है। कुछ लोग क्लियर हो गए थे, कुछ लोग क्लियर नहीं हुए थे, जो क्लियर नहीं हुए थे उनको अनियमितता लगी है। बाकी और मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आगे कभी भी इसका रिज़ल्ट और कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं कि आपका सीधी आपको डेट मिलेगी,
ऐसा हो सकता है 10 दिन बाद डेट मिले। अभी जब कोर्ट केस कंप्लीट हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। जब कोर्ट केस निपट जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि मैं जानता हूँ जेन्युइन कैंडिडेट्स के फेवर में होगा। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा जेन्युइन कैंडिडेट्स के फेवर में होगा, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें। पेन भी थोड़ा आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। बाकी यही चीज़ मेरे को बोलनी थी। उनके इंटरव्यू से मेरे को लगा, क्योंकि मुनमुन जी भी क्या ही करेंगे, क्योंकि मुनमुन जी भी उनको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उतनी ही बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ दिन से मुनमुन जी को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि नई वीडियो लेके आइए, नई वीडियो लेके आ जाइए, या फिर डीयू के अंदर में क्या चल रहा है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीयू के अंदर में कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। वही मुनमुन जी भी बोल रहे हैं कि अभी डीयू भी शांत है। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें कोर्ट पर अटकी हुई है, ठीक है। जब तक कोर्ट कुछ फैसला नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप बात समझिए, मुनमुन जी भी कहाँ से क्या ही इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आएंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो DU CKU की वीडियो कुछ निकाल के लेके आए, उनके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आए? तो आप इस चीज़ के बारे में भी बताइए। मुझे तो ये लगता है कि आपको शायद इनके इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा वो लग रहा होगा, कि आप इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहते हैं बजाय इसकी, कि DU CKU क्या कर रही है जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, शांत पड़ी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गतिविधि नहीं चल रही है, ठीक है। कोई गतिविधि नहीं चल रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप तैयारी कीजिए, और तैयारी करके आप जितने भी अभी और भी एग्ज़ाम्स हैं जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएट यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनकी भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि वही आप तैयारी करेंगे। बाकी आपको NTA DU में भी आपको सेम वही टायर 2 की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।